अनोखी और अद्भुत कहानियों के इस मंच पर आप सबको मेरा प्रणाम और तहे दिल से स्वागत। आज की कहानी का नाम है लकड़ी का कटोरा। एक बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति अपने बेटे, बहू और 5 साल के पोते के साथ उनके घर में रहने के लिए आया। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ कांपते थे और उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई थी। उसके पैर भी ठीक से नहीं पड़ते थे। उसके कदम अक्सर लड़खड़ा जाते थे। परिवार के सभी सदस्य मेज पर एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। चूंकि उस बुजुर्ग दादाजी के हाथ कांपते थे, इस वजह से उन्हें खाना खाने में काफी तकलीफ होती थी। कभी चम्मच हाथ से छूट जाता था और सब्जी जमीन पर गिर जाती, तो कभी दूध का गिलास कांपते हाथों से गिरकर मेजपोश को गंदा कर देता था। बेटा और बहू उस बुजुर्ग के रोज रोज के बर्तन गिराने और खाना गिराने से चिढ़ गए थे। हमें पिताजी के बारे में कुछ करना चाहिए, बेटे ने कहा। और फिर पति और पत्नी ने कमरे के कोने में एक छोटी सी मेज लगाई, जहां दादाजी को बैठाकर अकेले खाना परोसा गया और परिवार के बाकी लोगों ने उनसे अलग बैठकर रात के खाने का आनंद लिया। चूंकि दादाजी के हाथ से कांच के 2 बर्तन टूट गए थे, इसलिए अब उनका भोजन एक लकड़ी के कटोरे में परोसा गया। कभी कभी खाना खाते हुए अगर दंपत्ति की नजर दादाजी पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि दादाजी खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में 1-2 आंसू भी थे। फिर भी उस दंपत्ति ने इस बात को नजरअंदाज किया। उनका इस पर कोई असर भी नहीं हुआ और जब भी दादाजी ने एक चम्मच या भोजन गिराया, तो उनके पास दादाजी के लिए सिर्फ तीखी नसीहतें ही थी। उस दंपत्ति के 5 साल के बच्चे ने यह सब खामोशी से देखा। एक दिन शाम होने पर पिता ने देखा कि उनका बेटा फर्श पर लकड़ी के साथ खेल रहा है, कुछ बना रहा है। उसने बच्चे से प्यार से पूछा, तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं आप और मम्मा के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपको इसमें खाना खिलाऊंगा। और मुस्कुराता हुआ 5 साल का मासूम फिर से काम में लग गया। भोले भाले बच्चे के सरल शब्द माता पिता को तीर की तरह लगे। वे अवाक रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हालांकि किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा, मगर दोनों जानते थे कि क्या किया जाना चाहिए। और फिर उस शाम पति ने दादाजी का हाथ थामा और धीरे से उन्हें वापस परिवार की मेज पर ले आए। अपने बाकी के दिन दादाजी ने परिवार के साथ ही भोजन किया और अगर किसी कारणवश दादाजी के हाथ से कभी चम्मच छूटा या दूध गिरा या मेजपोश गंदा हुआ, तो ना तो पति ने और न ही पत्नी ने इसकी कोई परवाह की। कहानी खत्म। देखें क्या सबक सीखा, क्या शिक्षा मिली हमें इस मासूम सी कहानी से। यही कि बच्चे उल्लेखनीय रूप से चीजों को जल्दी समझ जाते हैं। उनकी आंखें देखती हैं, उनके कान सुनते हैं और उनके दिमाग उन संदेशों को लेकर अपने अंदर ग्रहण करके जब्त कर लेते हैं। यदि बच्चे घर में हैं और ये देखते हैं कि हमारे धैर्य और संवेदना का कारण घर का माहौल खुशनुमा है, तो वे अपना जीवन हमारे उस दृष्टिकोण का अनुकरण करेंगे, पालन करेंगे। बुद्धिमान माता पिता वो हैं जो हर दिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए रोल मॉडल बनकर बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार करते रहें, जिस पर उनकी संतान का मजबूत भवन खड़ा हो सके। उम्मीद है कहानी ने आपके मन को झकझोरा होगा। अगली बार एक और ऐसे ही अनोखी कहानी और एक और नया सबक